हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सतलोक एकेडमी पर। दोस्तों, मैं हूं सुदीप सर और आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ सवाल करने वाले हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति में जब भी आपको सवाल को बनाना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है, जरूरी है, आपको त्रिकोणमिति का सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन हैं सूत्र पर आधारित है। अर्थात टोटल क्वेश्चन जितने हैं त्रिकोणमिति के, वो टोटल क्वेश्चन आपको फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसलिए आपको त्रिकोणमिति में कभी भी क्वेश्चन करना हो तो उसके पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। दोस्तों, त्रिकोणमिति में आपको पता होना चाहिए कि उसके जितने भी डिग्री वाला मान, जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, टेन 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, इस प्रकार के जितने उसका डिग्री वाला भी मान है वो भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, मैं त्रिकोणमिति का पिछले भी वीडियो बना चुका हूं, उसमें फॉर्मूला, त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है उसको याद करने का एक ट्रिक के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से आप लोग को उसमें बताया हूं। उसको आप देखकर ट्रिक से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। पूरे फॉर्मूला को डिफाइन करके उसमें बताए हैं कि कैसे कोई फॉर्मूला बनता है। आज दोस्तों हम त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, टोटल आपको फॉर्मूला का इसमें जरूरत है। डिग्री वाला का भी फॉर्मूला का जरूरत है। साइन 30 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस प्रकार जितने वैल्यू हैं उसका भी यूज होगा आज। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के कुछ सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ऐसे आज हम कुछ अन्य भी क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में दोस्तों आपको ये तो पता हो गया आज कि फॉर्मूला अगर पता ना हो तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो दोस्तों, हम देखेंगे एक क्वेश्चन को त्रिकोणमिति का, और इसमें देखिए कैसे इसमें फॉर्मूला की इंपॉर्टेंसी है, यानी फॉर्मूला की महत्व इसमें कितना ज्यादा है। और एक फॉर्मूला नहीं लगेगा, बहुत फॉर्मूला का इसमें यूज है। आप देखते चलिए। देखिए तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में ये क्वेश्चन दिया है कि 9 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 9। ये जो आपको चारों ऑप्शन दिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो चारों में एक तो हमारा आंसर होगा ही। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आइए हम इसको सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे कि हम इसमें कंसेप्ट भी समझ पाए फॉर्मूला के साथ। तो फॉर्मूला आपको पता होगा तभी आप कंसेप्ट से, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और उस तरह पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा और इसको समझ में भी आ जाएगा। तो देखिए तो दोस्तों, यहां है 9 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, 9 बटा कॉसेक, ये जो कॉसेक है ना, इसको बदल देंगे। तो हमको फॉर्मूला देखिए ना, अभी तो आपको पहले ही बता दिए कि इसमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए यहां शुरू ये होता है फॉर्मूला यूज से। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां प्लस है, प्लस दे देंगे। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे दे दो दोस्तों, 5 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां भी आपको फॉर्मूला का यूज है। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि साइन का रिवर्स कौन होता है, कॉसेक होता है।
अब देखिए ये तो फॉर्मूला हम यहां यूज कर दिए इसके हिसाब से। अब हम 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहां भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहां भी फॉर्मूला यूज होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको जब याद नहीं रहेगा, देखिए दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया कि आपको फॉर्मूला पता होगा तभी आप त्रिकोणमिति के बड़े बड़े सवाल कर सकते हैं, अन्यथा आपसे बन ही नहीं सकता, उसका कंसेप्ट भी समझ में नहीं आ सकता। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हम दोस्तों यहां लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आइए हम बदल देते हैं डायरेक्ट इसके जैसा। तो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है ना दोस्तों, कॉस थीटा का रिवर्स होता है सेक थीटा, याद रखना। तो यहां पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे प्रोसेस इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए तो दोस्तों ये फॉर्मूला का यूज हो रहा है, ध्यान देंगे। अब देखिए ये 9 है, 9 गुणे ये 1/sin स्क्वायर है, ये भाग में है और गुणा में जाएगा तो बदल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, बाटा 1 नहीं लिखेंगे, प्लस ये क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां देखिए 5 गुणे 1/cos स्क्वायर थीटा है, भाग में है, गुणा में जाएगा तब पलट जाएगा, तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा बाटा 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये 9 गुणे साइन स्क्वायर यानी 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए तो हम इसको प्लस, अब ये क्या होगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा, सबको हम दिखा दिए। अब क्या करेंगे 9 साइन स्क्वायर थीटा है ना, आइए देखिए कॉस स्क्वायर है ना एक जैसा, तो इसको जोड़ देंगे, तो यहां प्लस दे देंगे, और 4 और 5 कितना होता है 9 होता है, तो 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, कॉमन ले लेंगे, दोनों में 9 है तो 9 कॉमन लेंगे, तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहां फिर फॉर्मूला का यूज हो रहा है, देखिए मैंने पहले ही कह दिया आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, और इसके कंसेप्ट तो आपके दिमाग से ऊपर ही जाएगा, देखते रहिए। अब यहां फिर 2 फॉर्मूला यूज किए थे, दिखा दिए। अब देखिए यहां फिर फॉर्मूला, आपको पता है दोस्तों मैं पिछले भी त्रिकोणमिति का वीडियो फॉर्मूला याद कराने का ट्रिक पढ़ा चुका हूं उस वीडियो में, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बताए है ना, आपको पता होना चाहिए ये 1 होता है। तो क्या कर देंगे 9 गुणे, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया गुणा, इसका मतलब यहां ऐसे भी दे सकते हैं 9, अब ब्रैकेट में डायरेक्ट दे दो, इसका मान 1 होता है, इसके जगह पर 1 हो गया, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब गुणा, तो 9 गुणे 1 यानी 9, आपका आंसर तो आ गया, कितना हो गया 9। अब देखिए इस चारों ऑप्शन में डी में है 9, है ना, तो आपका आंसर हो गया डी वाला 9, ठीक है। अब आइए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इसका, क्योंकि मैं इसका मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाला हूं त्रिकोणमिति का,
तो देखते रहिए, एक इस पर आधारित एक और करा लेते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं। देखिए तो दोस्तों, अब देखिए तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो अभी क्वेश्चन किए हैं उसी प्रकार है, इसमें भी फॉर्मूला का पूरा यूज है। देखिए 4 सेक स्क्वायर थीटा यानी 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मान पूछ रहा है, बताना है। 4 वो ऑप्शन दिया है, 3 4 1 2 ABCD ऑप्शन में। हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको आइए देखते हैं, यहां से सॉल्व इसको शुरू करते हैं। 4 देखिए यानी 4 ये सेक स्क्वायर थीटा है दोस्तों। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आपका कॉस थीटा का सेक थीटा कॉस थीटा का रिवर्स होता है ना। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो स्क्वायर में है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो आइए 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, प्लस ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, तो यहां भी 2 फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है। तो आप यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां लिख देना कॉसेक स्क्वायर थीटा। आइए क्या है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये फॉर्मूला देख लिए, फॉर्मूला पर आधारित। अब आगे इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो 4 गुणे क्या करेंगे 1 कॉस स्क्वायर है, तो ये भाग में है 1 कॉस स्क्वायर, तो गुणा में क्या होगा पलट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाटा 1 तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है। यहां देखिए तो जो दिया है 1 कॉसेक स्क्वायर, यहां जो थीटा दिया है इसको भी हम अब यहां क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट आइए लिख देते हैं, डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं ऐसे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को अगर हम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कॉसेक 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां भी फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला की कितना इसमें वैल्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो अब हम इस 1 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहां प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर यहाँ 1 साइन स्क्वायर थीटा, ये 3 साइन स्क्वायर, तो 3 1 कितना होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों में 4 है तो कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अभी हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 4 into 1 कर देंगे। अब ये ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो 4 गुणे 1 यानी 4। ठीक है,
देखिए तो आपका 4 आंसर आ गया। तो यहां भी फॉर्मूला यूज हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, हमने 1 रख दिया ब्रैकेट में और 4 गुणे 1 तो 4 कर दिए आंसर। देखिए तो 4 किसका है, ऑप्शन बी का 4 है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अब देखिए मिसलेनियस क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, तो अब देखिए तो थोड़ा फेरबदल करा रहे हैं, अलग वैरायटी का क्वेश्चन। अब इसको देखिए तो इस क्वेश्चन को, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर 1 यानी ज्ञात करना है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऑप्शन बी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन सी है कॉसेक ए इंटू कॉट ए, और डी में दिया है नॉन। ठीक है, तो आइए इसको दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 माइनस कॉस ए है बटा 1 प्लस कॉस ए, तो हम इसका परिमेयकरण कर देंगे, पढ़े हैं ना परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे। यहाँ 1 प्लस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणा, तो देखिए ऐसे हो जाएगा ना, देखिए तो इस तरह से हम कर देंगे 1 माइनस कॉस ए, देखिए तो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद इंटू 1 प्लस है तो ये माइनस में हर है, यही ना है, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए तो अब 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए है, तो देखिए तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते एक जैसा है तो हम कह सकते हैं इसको 1 माइनस, देखिए तो कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 गो है, तो ठीक है कर सकते हैं ना। इसको देखिए 1 ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो हम इसको क्या कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अब जो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये तो एक जैसा साइन है तो ये गुणा होगा तो स्क्वायर में होगा, ठीक है। अब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहां फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये ब्रैकेट में है, ध्यान देना है, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉस ए स्क्वायर बाटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये साइन स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस ए फॉर्मूला यहां यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये अब हम साइन स्क्वायर ए लिख दिए इसके जगह पर। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब आपको यहां से रूट को हटाएंगे, देखिए तो रूट को अब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस रूट से ये रूट कट जाएगा डायरेक्ट, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस ए बाटा क्या कर देंगे साइन स्क्वायर ए, देखिए तो 1 माइनस ये रूट है, देखिए 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये वाला साइन स्क्वायर है और रूट से ये भी हटेगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हट जाएगा ना, क्योंकि 2 गो हो गया तो ये गो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। अब हम कह सकते हैं 1 बाई साइन ए
1/sin a, ये फॉर्मूला होता है 1/sin a cosec a का। तो हम कह सकते हैं इसमें, देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर कह सकते हैं इसको कि 1 ये ले लेंगे, एक ले सकते हैं। तो 1/sin a यानी 1/sin a cosec a के बराबर होगा, cosec a के बराबर होगा। उसके बाद यहाँ क्या है माइनस, उसके बाद cos बटा sin a, cos a बटा sin a, तो ये क्या हो जाएगा cot a। ये फॉर्मूला में होता है, याद रखना, ये हो जाएगा। अब हम आपका आंसर यही हो गया। देखिए तो फिर एक बार देखिए, ये वाला तो स्क्वायर से आपको हटा दिया गया, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, ये साइन स्क्वायर 2 गो है तो एगो लिखा जाएगा, वर्ग से हटा है। तो अब क्या करेंगे 1/sin a cosec a, ये फॉर्मूला होता है cosec a बराबर होता है 1/sin a। अब माइनस है, माइनस से लिख दिया। अब cos बटा sin a, cos a बटा sin a, ये किसका होता है cot a का फॉर्मूला यूज होता है, तो cot a लिख दिए। अब आइए इसमें चारों ऑप्शन में कौन है cosec a माइनस cot a, देखिए तो ऑप्शन ए है आपका ये आंसर। देखिए तो cosec a माइनस cot a। अब नेक्स्ट देखिए तो, अब देखिए तो इसको, इस क्वेश्चन को, रूट अंडर sec a माइनस tan a बटा sec a प्लस tan a बराबर क्या होगा, इसको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए sec a माइनस tan a, ऑप्शन बी sec a प्लस tan a, ऑप्शन सी sec a इंटू tan a, और डी में नॉन दिया है। तो दोस्तों हम इसको पहले भी बता चुके हैं कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के आप बना नहीं सकते। अभी हमने एक क्वेश्चन, इसका पिछला क्वेश्चन परिमेयकरण करके बनाया, आइए उसी प्रकार इसको भी समझते हैं। तो देखिए तो दोस्तों sec a माइनस tan a बटा sec a प्लस tan a, तो देखिए sec a माइनस tan a, तो यहाँ पर प्लस है तो गुण ऐसे करेंगे, देखिए ऐसे ही ना, sec a माइनस tan a बटा क्या होगा sec a प्लस tan a। अब इसी को न परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, अब इसी का साइन चेंज करके ऊपर होता है, तो ये sec a माइनस, प्लस में है तो माइनस tan a बटा क्या होगा sec a माइनस tan a, साइन चेंज करके होता है, ये प्लस में है तो माइनस में ऊपर नीचे गुणा परिमेयकरण में। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों को दो हल, ये भी माइनस ये भी माइनस, sec a माइनस tan a ऊपर में है, तो इसको दोनों को स्क्वायर में लिख सकते हैं ना, ऐसे देखिए तो ध्यान दीजिए, sec a माइनस tan a, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 2 बार है, तो दोनों को गुणा होगा तो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाला ये प्लस में है, ये माइनस में है, अलग अलग है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए यहां पर sec है तो sec स्क्वायर a कह देंगे, माइनस ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a। देखिए तो sec स्क्वायर, 2 गो sec है, sec स्क्वायर a और tan स्क्वायर a। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये वाला जो दोनों, अब इसको यहां भी माइनस तो कटा सकते हैं, तो अगर इसमें से ये क्या करेंगे, एक इसको, इसमें से एक इसको क्या कर देंगे, अगर इस रूट में है तो एक ही इसको लिखेंगे, तो एक अगर लिखते हैं तो क्या होगा sec a माइनस tan a, देखिए तो sec a माइनस tan a। अब आपका आंसर यही होगा sec a माइनस tan a। तो कैसे हुआ, यहां पर आप देखिए तो sec a
-10a और यहाँ पर आपका स्क्वायर है। हम एक स्टेप हम इसके बढ़ा के भी लिख सकते हैं कि इसका एक बार ये वाला लिख देंगे और इसका एक बार ये स्क्वायर में दोनों है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दोनों स्क्वायर में है तो ये तो डबल है और ये भी है, तो एक दूसरे से अगर ये इसमें रूट में अंडर में आएगा तो इस प्रकार आपको सेक a माइनस 10a प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसको अगर मिलाते हैं कि ये आंसर किसमें है तो सेक a माइनस 10a ऑप्शन ए है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो हम अगला देखते हैं। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, इसका मान बताना है। आपका ऑप्शन में इसका आंसर दिया है, ऑप्शन ए है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आंसर है इसका। ऑप्शन ए है कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ऑप्शन बी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ऑप्शन सी है कॉसेक ए इंटू कॉट ए और ऑप्शन डी नॉन दिया है। तो दोस्तों हम इसको बनाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट को याद रखेंगे, क्योंकि इसके बिना ये सवाल नहीं बन सकता। ये जब तक ले आपको पता होगा तभी आप इस सवाल को बनाने में आपको मजा आएगा और समझ में आएगा। इस कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी अगर सवाल रहे, कोई भी अगर सवाल दिया हो और उसमें साइन कॉस वाला अगर दिया हो, कोई भी सवाल और उसमें साइन कॉस दिया हो, तो थीटा का या एक्स का मान वहां 0 डिग्री लेंगे या 90 डिग्री लेकर बनाएंगे, हमेशा याद रखना है। परंतु लेकिन दोस्तों एक और बात को ध्यान रखना है, वो कौन सी बात है कि अगर इस साइन और कॉस के अलावा अन्य मिक्स वाला रहे, साइन और कॉस के अलावा और अगर मिक्स वाला आ जाए, ये तो साइन कॉस की बात हुई, अगर साइन कॉस के अलावा अन्य भी अगर आ जाए जैसे मिक्स वाला, जैसे tan थीटा कॉट थीटा अन्य भी, तो वहां पर थीटा का मान हम 45 डिग्री यानी 45 डिग्री लेकर बनाएंगे, हमेशा याद रखना। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको तो हमने परिमेयकरण मेथड से उस तरह से हम नीचे वाला परिमेयकरण के बना लिए। अब आइए वो डिग्री वाला मान लेकर, क्योंकि मैं इसको बताया हूं कि मिसलेनियस आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो आइए इसको उसका मिसलेनियस दूसरा सिस्टम बता दे कैसे बना सकते हैं डिग्री वाला वैल्यू लेकर। तो डिग्री वाला दोस्तों अगर मान लीजिए यहां पर ए है, तो अगर मान लीजिए हम ले ले क्या थीटा का मान, थीटा यानी इसमें ए का काम, तो ए का 45 डिग्री लेके अगर बना ले, ए का अगर 45 डिग्री अगर लेके हम बनाए तो देखिए कैसे इसको बना सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, 1 माइनस कॉस ए है ना, यहां पर वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कॉस 45 डिग्री का वैल्यू यहां रख देंगे 1/√2, 1/√2 बाटा क्या लिखेंगे, बाटा में इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस ए यानी कॉस 45 डिग्री, ए की जगह पर हम उस डिग्री वाला वैल्यू लिखेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान लिख देंगे। क्या होता है 1/√2। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए इधर, अब यहां पर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ऐसे 1 माइनस ये 2 है बटा 1 देके इसको अगर हम बटा के घटाव जैसा अगर बनाएंगे तो इस प्रकार आपको होगा √2 माइनस 1, देखिए तो √2 माइनस 1 बाटा √2। अरे देखिए यहां बटा 1 ले लेंगे, 2 हो गया 1 और 2 का एलसीएम 2 हो गया, √2 हो गया और √2 माइनस 1 हो गया बाटा क्या हो गया 1 प्लस में है, तो देखिए तो ये भी हो गया 2, तो √2 प्लस
1 बाटा रूट 2 हो गया। देखिए तो इस रूट को हम बढ़ा देंगे, ये देखिए तो अब हम इसको कटा देंगे, प्लस में है माइनस में अलग अलग थे, इसको अगर हम कटाएंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट गया। अब हम दोस्तों यहां देखिए तो किस रूप में ये आ गया, रूट अंडर रूट 2 माइनस 1 बाटा रूट 2 प्लस 1, इस रूप में आ गया, रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। जब इस रूप में आ गया, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखना है ए का मान यहां पर कितना लिए हैं, ए यानी थीटा, ए का मान 45 डिग्री लेकर बनाए हैं, याद रखना है यहां पर। अब हम इसको आगे इसका कैलकुलेशन करते हैं, आगे हम परिमेयकरण वाला भी इसको हम कर सकते हैं ऐसे। देखिए तो ये रूट 2 है, देखिए तो यहां पर रूट 2 माइनस 1, देखिए रूट 2 माइनस 1 बाटा रूट 2 प्लस 1। अब हम क्या कर देंगे दोस्तों, यहां परिमेयकरण जैसा अगर करेंगे तो यहां पर रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या होगा, रूट 2 प्लस जो 1 है, ये आपका जब इसका परिमेयकरण करके इसको हम जब इसका स्क्वायर करके इसका कैलकुलेशन करते हैं तो नीचे में हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर से ए स्क्वायर को अगर हम काट देते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर को काट देते हैं, इसका रूट से स्क्वायर कटता है तो रूट 2 माइनस 1 बाटा 1 यानी रूट 2 माइनस 1। अब जो रूट 2 माइनस 1 जो आपका आंसर आता है दोस्तों, ये चेक करेंगे कि रूट 2 माइनस 1 कहाँ है इसमें। तो देखिए तो रूट 2 और माइनस 1 इसको ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो इसका मान बैठा के चेक करेंगे। अगर इसका मान बैठाते हैं ए वाला में तो देखिए तो कॉसेक ए है, यानी कॉसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, रूट 2 होता है, माइनस कॉट ए यानी कॉट ए के जगह पर क्या ले लेंगे, ये 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, और ये आपका मेल खाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में आंसर में यही हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो अब देखिए तो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल। देखिए कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर एल तथा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर एम। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर, एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर ब्रैकेट में है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 3 इजकल टू 1, माने क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए तो दोस्तों इसी का मान ज्ञात करना है, तो हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो आपका कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या है, एल है, ये जो है ना इसको पहले हम सेट कर देंगे। तो यहां पर हम थीटा का मान कितना लेंगे, 45 डिग्री ले लेंगे। दोस्तों ध्यान देना है कि थीटा का मान हम यहां पर थीटा का मान कितना ले लेंगे, 45 डिग्री। कितना ले लेंगे, 45 डिग्री। 45 डिग्री लेकर हम बनाएंगे। तो कॉसेक थीटा है माइनस साइन थीटा बराबर एल, ये है सेक थीटा माइनस क्या है दोस्तों, कॉस थीटा बराबर एम, है ना। ठीक है, हम क्या करेंगे, तथा में दिया है, ये दोनों है, इसको और इसको लिखेंगे। पहले उसका एल का यहां से मान निकालेंगे, यहां से एम का बैठा देंगे इस पर, तो पुट कर देंगे तो हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब देखिए यहां पर
कोसेक 45 डिग्री, कोसेक जो थीटा है, यहाँ थीटा के जगह पर अगर हम 45 लेते हैं तो कोसेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपका √2 होता है। याद रखेंगे दोस्तों, √2 होता है। माइनस ये क्या है? साइन थीटा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, माइनस 1/√2 होता है, बराबर L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बटा के घटाव बना देंगे, तो हमारा L का मान यहाँ बटा 1 दे देंगे, तो इस प्रकार आपका ये √2 हो गया। अब यहाँ पर √2 और √2 तो कितना होगा? √2 है और ये 2 बार में, तो 2 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो गया, माइनस ये 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ L दे देंगे, तो इसलिए अब L बराबर कितना कह सकते हैं? इसको L बराबर इधर भी लिख दो, चाहे यहाँ डायरेक्ट 2 में से 1 गया, 1/√2 बराबर L। देखिए तो L का मान 1/√2 आ गया। इस प्रकार हम इसका भी मान सेक थीटा, तो थीटा का मान हम 45 लेंगे, तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है? √2। कितना होता है? √2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 बराबर क्या है? M। अब इसको इसी तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1/√2 बराबर M। यही ना आएगा, सेम है तो कैलकुलेशन करने पर 1/√2 ही आएगा। M का भी मान, दोनों मान सेम हो गया। देखिए तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। देखिए तो हम अब फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ पर ये L² है, तो L के जगह पर हम मान बैठाएंगे L का, तो 1/, देखिए 1/√2 A² इंटू M², M के जगह पर 1/√2 A², उसके बाद बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे और इसको क्या लिखेंगे? 1/√2 A² प्लस 1/√2 A² प्लस 3। ठीक है, इस तरह से प्लस 3, यही ना हुआ। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, गुणे है, ये देखिए तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा इस दोनों में। इसके यहाँ पर ये है और ये है, तो ये एक दूसरे के गुणा का चिन्ह हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट के हटेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में ले लो, 1/2 स्क्वायर कर दो प्लस 1/2 प्लस 3। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको बटा के जोड़ बना देंगे और इसको गुणा करेंगे, 1 में 1 से गुणा होगा 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट वाला का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, ब्रैकेट में हो गया 4, इसका बटा के जोड़ बनाएंगे, बटा 1 देके बटा के जोड़। अब क्या कर देंगे दोस्तों, अब हम ये 4 को गुणा में बदल देंगे, यानी 1/4, ब्रैकेट के जगह पर यहाँ ब्रैकेट है तो गुणा, यहाँ 4 लिख देंगे, 4 से 4 कट गया, यानी आपका कितना बच गया? 1 बच गया। देखिए तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। यही आपका आंसर हो गया, L² M² इंटू L² प्लस M² प्लस 3 बराबर क्या होगा? तो हम आंसर में यहाँ कह सकते हैं 1, कह सकते हैं, ये 1 आ गया। देखिए तो यहाँ पर पूछा था, इसलिए क्वेश्चन रहने देते हैं। 1 जो मान आया है इसको हम कह देंगे कि यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, AN आंसर, यानी कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए तो क्वेश्चन को फिर बताते हैं अगला।
ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो यदि x साइन क्यू थीटा प्लस y कॉस क्यू थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तथा x साइन थीटा बराबर y कॉस थीटा, जहां साइन थीटा बराबर नहीं है जीरो के, यानी जीरो नहीं ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए इसको थीटा का मान 45 डिग्री ले ले, तो दोस्तों इसको थीटा का 45 डिग्री लेकर आप इसका कैलकुलेशन करिएगा। और मुझे इसको मैं रहने देता हूं, नहीं बता रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैंने बहुत क्वेश्चन कराया। इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाने की कोशिश करिए, और अगर आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट्स में हमको अवश्य बताएं, आपको मदद किया जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा ट्रिगो का वीडियो बनेगा उसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।